विभव मापी, ये विभव को मापता है। विभव मतलब विद्युत वाहक बल को मापने के काम आता है। अगर सेल खुले परिपथ में है तो सेल के इलेक्ट्रॉनों का विभवांतर विद्युत वाहक बल कहलाता है। अब देखो, पहली बातें अगर दिमाग में नहीं पड़ी हैं, स्मृति में नहीं पड़ी हैं, याद नहीं है, अभ्यास नहीं किया है, तो फिर इसको पढ़ने पर लगेगा कि हाँ ठीक है, लेकिन स्मृति में कुछ नहीं रहेगा, आपके लिए कुछ नहीं बचेगा माइंड में। इसमें एक तार होता है काफी लंबाई का, ये ए बी तार है। ए सिरे पर बैटरी लगाई गई है, पॉजिटिव नेगेटिव, कुंजी लगाई गई है, रियोस्टेट धारा नियंत्रक। इसको स्लाइडिंग की होती है, विसर्पी कुंजी। इसको आगे पीछे करके प्रतिरोध का मान बदला जा सकता है, जिससे परिपथ की धारा का मान बदला जा सकता है, धारा को नियंत्रित करने के लिए। ए से एक सेल जोड़ा गया है जिसका विद्युत वाहक बल हमें ज्ञात करना है। धारामापी से जोड़ते हुए जे बिंदु पर ए बी तार के स्पर्श कराया जाता है। अगर ये एल लंबाई हो जहां धारामाप में विक्षेप शून्य हो, तो ऐसी स्थिति में इस सेल का विद्युत वाहक बल इस तार के विभवांतर के बराबर होता है। तार के विभवांतर के लिए इसका एक विभव प्रवणता होती है, तार की एकांक लंबाई का विभवांतर। तो तार की एकांक लंबाई का जो विभवांतर होता है उसको हम विभव प्रवणता कहते हैं, और एल लंबाई का वीएल केएल हो जाएगा। तो ये बिल्कुल बराबर हो जाते हैं, क्योंकि इस बंद पास में कोई धारा यहाँ नहीं बह रही है। तो इसका विभवांतर बराबर इसका विभवांतर। तो ये बहुत सिंपल है, कि बराबर केएल। तो अच्छी तरीके से तैयार करेंगे, कोई ना कोई आंकिक क्वेश्चन या फिर थ्योरी इसमें अवश्य आने की संभावना रहती है। बहुत अच्छा टॉपिक है। विभव मापी से दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करनी है। जिन दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करनी है उनके पॉजिटिव ए से जोड़ दिए गए हैं, नेगेटिव को कुंजी से जोड़ते हुए धारामापी जे पर स्पर्श कराया गया है। तो क्या करेंगे, एक बार इस कुंजी को निकाल दिया हमने, यानी ये सर्किट टूटा हुआ है, खुला है, और यहाँ कुंजी लगा दी, तो क्या होगा, ये E1 विद्युत वाहक बल की सेल परिपथ में आ गई। और हम जानते हैं कि अगर ये शून्य विक्षेप स्थिति L1 लंबाई पर आती है तो E1 बराबर KL1, जहां के इस तार की विभव प्रवणता है। और जब इसमें से कुंजी निकाल देंगे और यहाँ कुंजी लगा देंगे तो अब ये रास्ता खुला हो गया, यहाँ से कोई धारा नहीं बहेगी। यहाँ कुंजी लगा दी है तो फिर E2 ये सेल परिपथ में हो गया, ये बंद पास हो गया हमारा। और अगर इस समय E2 विद्युत सेल से L2 लंबाई पर शून्य विक्षेप स्थिति आती है तो E2 बराबर KL2 हो जाएगा, और E1 बटे E2 बराबर L1 बटे L2। बहुत आसान है, लेकिन इसकी बेस पता होनी चाहिए। पहली चीजें तैयार होंगी तो अगली समझ आएगी, वरना नहीं। विभव मापी से सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना। यह है विभव मापी, तार है विभव मापी का। एक सेल है जिसका विद्युत वाहक बल E है, आंतरिक प्रतिरोध R है, धारामापी से जोड़ते हुए यहां जोड़ा गया है। इसमें यह किया गया है कि पॉजिटिव के साथ में एक रेजिस्टेंस बॉक्स लगा है, जिससे हम इच्छानुसार कोई भी प्रतिरोध निकाल सकते हैं, और यहाँ कुंजी लगाई है। अगर कुंजी खुली हुई है, बाहर निकली हुई है, इसका मतलब ये परिपथ टूटा हुआ है, यहाँ से कोई भी धारा प्रवेश नहीं करेगी। सिंपली ए और इस जे बिंदु के बीच एक सेल होगी, और अगर ये L1 लंबाई पर शून्य विक्षेप स्थिति आती है तो E बराबर KL1 हो जाएगा। लेकिन जैसे यहां कुंजी लगाएंगे, अब ये सेल खुले परिपथ में नहीं रही, क्योंकि ये सेल इस परिपथ में धारा प्रवाहित कर रही है, और जब सेल R रेजिस्टेंस में धारा प्रवाहित करेगी तो इसके इलेक्ट्रोडों का विभवांतर घट जाएगा, E से घटकर V रह जाएगा। और इस समय अगर L2 लंबाई पर शून्य विक्षेप स्थिति आती है तो V बराबर KL2 होगा, और R बराबर R E बटे V माइनस 1। ये सेलों के आंतरिक प्रतिरोध में सूत्र हमने निकाला था। बस E1 बटे E बटे V का मान L1 बटे L2 लिख देंगे, दोनों को डिवाइड कर देंगे, आ जाएगा। बहुत आसान है।